बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज का जो अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये है श्री अरविंद राय जी का, जो कि रहने वाले हैं जनकपुर दिल्ली के। और ये जो अनुभव है ये है सितंबर माह 2004 की अखंड ज्ञान का। वो बताते हैं कि यूँ तो गुरु की कृपा अप्रकट रूप से हर क्षण हर वक्त हम पर बरसती है, परंतु इसका एहसास हमें कम ही हो पाता है। कभी कभी शिष्य के जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसके सगे संबंधी भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में केवल गुरु ही एकमात्र सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसी ही घटना मेरे जीवन में भी घटित हुई। मुझे सन 1999 में ज्ञान मिला था। अभी 8 महीने ही हुए होंगे कि एक दिन मैं ड्यूटी पर जा रहा था। दिन के 12 बजे होंगे। मेरी ड्यूटी दिन के 1 बजे शुरू होती थी। मैं जैसे ही बस लेने के लिए स्टैंड पर पहुंचा, मेरे पास 2 आदमी आकर खड़े हो गए। एक ने कुर्ता पायजामा और गले में रुद्राक्ष की माला डाली हुई थी और दूसरा पैंट शर्ट में था। कुर्ता पैजामे वाले आदमी ने मुझसे पूछा, क्यों भाई, क्या आप गाजीपुर के रहने वाले हो? मैंने उनकी ओर देखा और कहा, हाँ वहीं का रहने वाला हूँ। बस अब क्या था, उसने तो मेरे विषय में सारी जानकारी ही देनी शुरू कर दी। मेरे घर का पूरा पता बता डाला, यहाँ तक बता डाला कि मेरे घर का गेट लाल रंग का है। वह बताता जा रहा था, तुम्हारे बड़े भाई रजन राय हैं, गली नंबर 7 में रहते हैं। तुम्हारी पत्नी इस समय अपनी सास को लेकर दवाई लेने गई है। मैं उसकी तरफ आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखता रहा। सोच रहा था कि इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तभी मैंने देखा कि दूसरा पैंट शर्ट वाला आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और पहला आदमी मुझसे बातें करना छोड़कर धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने अपनी मुट्ठी में फूंक सी भरी और मेरी ओर फेंक दी। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सर पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो। उसने इसी प्रकार मुझ पर कई बार शक्ति फेंकी और इसी बीच मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस बार बार यही कह रहा था कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। अब तक वह 5 बार मुझ पर अपनी शक्ति का प्रहार कर चुका था, परंतु मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब दूसरा व्यक्ति जो मेरे पीछे खड़ा हुआ था वह बोला, छोड़ दे इसे, लगता है यहाँ हमारी बात नहीं बनेगी। परंतु पहला व्यक्ति राजी नहीं हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, रुक जा भाई, हो सकता है यह हमारी तांत्रिक बिरादरी का ही हो। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, मैं तुझ पर 5 बार शक्ति फेंक चुका हूँ, तुझ पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? बता, तेरे पास कोई शक्ति है क्या? मैं घबराया सा बड़बड़ाने लगा, मेरे पास शक्ति नहीं है। तभी मुझे याद आया कि मैंने गुरु महाराज जी का लॉकेट पहना है और यह जरूर उन्हीं की शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। मैंने झट लॉकेट अपनी शर्ट से बाहर निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह है मेरी शक्ति, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब वह बोला, जरा इसके गले से निकाल कर तो दिखा। मैं समझ गया कि वे मेरे गले से लॉकेट निकलवाना चाहते थे, इसलिए मैंने कहा, अगर देखना चाहते हो तो ऐसे ही देख लो, मैं इसे अपने गले से कभी नहीं उतारने वाला। यह कहकर मैंने लॉकेट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। गुस्सा होकर वह मुझ पर और ज़ोर से शक्ति फेंकना शुरू हो गया। 6ठी बार, 7वीं बार, जब 7वीं बार उसने मुझ पर वार किया तो मैं थोड़ा सा होश खो बैठा। मुझ पर मानो कुछ नशा सा चढ़ गया। मुझे अभी भी दुख है कि मैं ज्ञानी होते हुए भी इस पूरे क्रम में सुमिरन करना भूल गया था। अगर मैंने सुमिरन किया होता तो यकीनन मुझ पर उतना असर भी ना हुआ होता जितना हो गया था। मेरी आंखें पथराती देख पैंट शर्ट वाला व्यक्ति बोला, बस यार, काम बन गया, चल अब छोड़ इसे। फिर पहले आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोल आएगा ना तू लौट कर वापिस हमारे पास, आएगा ना? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और वहाँ से चल पड़ा। मुझे जाना तो ड्यूटी पर था, पर मैं घर की ओर लौट पड़ा। गिरता पड़ता मैं घर पहुंचने ही वाला था कि मुझे होश आ गया। मैंने सोचा कि पत्नी और माँ तो डॉक्टर के पास गए हुए हैं, घर बंद होगा, इसलिए मैं अपने भैया के घर चला गया जो 2 गली आगे ही रहते थे।
जब मैं वहाँ पहुँचा तो भतीजे ने दरवाज़ा खोला। भाभी साधना में बैठी हुई थी। उन्होंने भी गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ था। मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने भतीजे को ही अपनी आप बीती बतानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में भाभी भी उठकर वहाँ पर आ गई। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, अरे भैया आप यहाँ इस वक्त? मैं अभी साधना में यही देख रही थी कि आप इसी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप गिरते पड़ते एक शराबी की तरह झूमते हुए चल रहे थे। तब मैंने तुरंत भाभी को सारी बात कह सुनाई। भाभी ने चौंक कर कहा, भैया आपको याद नहीं, 3-4 साल पहले आपके भतीजे को भी ऐसे ही 2 तांत्रिक मिले थे। उन्हें पता नहीं इस पर क्या जादू किया था कि यह 10,000 रुपये, सारे गहने, यहाँ तक कि मेरी नाक का कोका भी उन्हें दे आया था। पर इसके पास तो उस समय ज्ञान नहीं था। आपके पास तो गुरु महाराज जी का ज्ञान था, शायद इसलिए आप पर उनके मंत्रों का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। तब मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट गया। उसी रात को जब मैं सो रहा था तो करीब 1 बजे कि मुझे वही तांत्रिक फिर से दिखाई दिया। वह मेरी गली में खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अरविंद मेरी शक्ति मुझे लौटा दे, तूने मेरी शक्ति बांध दी है। मैं डर के मारे चीखने लगा, कौन सी शक्ति, कैसी शक्ति, कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से। मेरी पत्नी ने मुझे यूं नींद में चिल्लाते हुए सुना तो मुझे हाथ लगाकर उठाया। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया और उठने के बाद मैं बार बार यही कह रहा था कि वह तांत्रिक हमारे घर के नीचे गली में खड़ा है और मुझे बुला रहा है। मेरी पत्नी ने मुझे ढांढस बांधते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल आपके मन का वहम है। चलो फिर भी उसकी तसल्ली के लिए हम एक बार छत पर जाकर गली में झांक आते हैं। गली में हमें कोई नहीं दिखा। वापस आकर हम दोनों साधना में बैठ गए। मैंने अभी आंखें बंद ही की होंगी कि मुझे गुरु महाराज जी सामने खड़े दिखाई दिए। महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देख अरविंद, वह तांत्रिक तेरे घर के बाहर खड़ा है, तुझे बुला रहा है। मैंने रोते हुए गुरु महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरी रक्षा करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरु महाराज जी ने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, एक ज्ञानी होकर डरता है? तेरे पास तो ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है, वह तांत्रिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे घर में कदम तक नहीं रख सकता। वह तो यहाँ तुझसे माफ़ी मांगने आया है, तू जा, उससे डटकर बात कर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुन, वह केवल तुझे ही दिखेगा। इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं तुरंत साधना से उठा और गुरु महाराज जी की आज्ञा से दरवाज़ा खोला। सच में वह वहीं कुर्ता पायजामा वाला तांत्रिक हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था और मुझे देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरु प्यारे साधकों, ये अनुभव थोड़ा लंबा है, इसलिए इस अनुभव को हम अगली कड़ी में श्रवण करेंगे। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि गुरु महाराज जी आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। आप पर अपनी दया का हाथ गुरु महाराज जी ऐसे रखें। आप निरंतर गुरु महाराज जी के प्रति साधना करते, आप निरंतर गुरु महाराज जी के प्रति एक सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम रखें और ऐसे ही साधना सुमिरन से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।